बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले, भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से सदगुरुदेव जी अलग थे। किसी प्रकार का कोई भी विकार सदगुरुदेव के अंदर नहीं था और भ्रम से तो बहुत दूर थे। सारे संसार में एक अनाजकता फैली हुई है, उसमें लोग लगे हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि ये भ्रम कहाँ से उठा, इस भ्रम का आविष्कार कहाँ से हुआ। इस ब्रह्म परमात्मा की जो मानंदी कहाँ से उठी। पृथ्वी से उठ नहीं सकती क्योंकि पृथ्वी जड़ है। जड़ से कभी कोई भी मानंदी किसी प्रकार से नहीं उठेगी। जल से उठ नहीं सकती क्योंकि जल भी जड़ है। जल तरल पदार्थ है, बहता रहता है। जल शीतल है, इसका जनैया चेतन जीव है और पृथ्वी का भी जनैया चेतन जीव है। अग्नि से भी नहीं उठ सकती कोई भी मानंदी क्योंकि अग्नि सबको जलाती है। अग्नि में भी अपने पराये का कोई ज्ञान नहीं, चाहे रोज घी छोड़ता हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, लेकिन कोई मानंदी नहीं उठ सकती। कारण कि अग्नि जड़ है। अग्नि में जो भी पड़ेगा वो जलेगा। पैर गया, पैर जल जाएगा। इसलिए अग्नि से भी कोई भी मानंदी किसी प्रकार की नहीं उठ सकती। अब वायु हवा अति सूक्ष्म पदार्थ है। वायु को नहीं मालूम है कौन, मेरा नाम क्या है, तो उसमें भी कोई भी मानंदी नहीं उठ सकती। अब यहाँ आकाश ये पोल है। पोल आने जाने की जगह है। इसमें श्वास चल रही है, श्वास लेना छोड़ना इसी में होता है। तो बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि देखो भाई, विचार करो, खूब विचार करो, परीक्षण करो, न्याय करो। पृथ्वी से भी मानंदी नहीं उठ सकती, जल से भी नहीं उठ सकती, अग्नि से भी नहीं उठ सकती, वायु से भी नहीं उठ सकती, आकाश से भी नहीं उठ सकती। इन सबका जनैया कौन है? पृथ्वी के गुण धर्म को किसने जाना? ये विचार करो। ये जीव ने, चेतन जीव ने जाना। तो मानंदी, अब आप ही लोग विचार करो कि मानंदी कहाँ से उठ सकती है। मानंदी का आविष्कार करता कौन है और इन सारी मानंदियों में कौन फंसा हुआ है। और यह निर्णय से हो गया कि जब पृथ्वी जलवायु अग्नि में कोई मानंदी नहीं, उसमें कोई जानने की कोई कला नहीं, और इनके गुण धर्मों को भी जीव ने भी जाना। उन्हें अपने गुण धर्म भी मालूम नहीं है। पृथ्वी जल वायु अग्नि को तो अपने गुण धर्मों का भी पता नहीं। उनके गुण धर्मों को ये चेतन जीव ही जानता है। तो ये पता चल गया पक्का कि ये सारी मानंदी जीव से उठी। कहां से उठी? जीव से। जीव ही जनैया है। जीव अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है। सभी प्रकार की मानंदियों का आविष्कार इस चेतन जीव के ही द्वारा हुआ है। बाजारों में भी जितने भी मिठाइयां बिकती हैं, जितनी जलेबी बिकती हैं, कचौड़ी समोसा जो भी पकवान बन रहे हैं, इनका आविष्कार कहां से हुआ? इसने चेतन जीव ने किया। इन पदार्थों से, कारण से कार्य बना, कार्य बिगड़ करके कारण में मिला, लेकिन पता नहीं। बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरा, नीचे के लोगों को हानि पहुंची, रोड रुक गए, गाड़ियां पलट गई। उसे नहीं मालूम पृथ्वी के उस पत्थर को पता ही नहीं कि मैं कहां से गिरा, किसके ऊपर गिरा, मेरे से दब करके कौन मरा। ये उसे पता नहीं
क्योंकि वो जड़ है। इसी प्रकार से जल में नहाते समय लोग डूब जाते हैं, पानी पेट में भर जाता है, चेतन जीव शरीर छोड़ देता, लाश हो जाती है, लेकिन जल को नहीं मालूम कि मेरे में कितनी गहराई, मेरे में कौन कूदा, मेरे में किसके पेट में पानी भरा, कौन मर गया, उसे नहीं पता, क्योंकि वो जड़ है। अग्नि को नहीं पता मेरे में पुजारी गिरा, कि चोरी करने वाला, कि हिंसा करने वाला, कि विचार करने वाला कौन अग्नि लगा के मर गया, ये पता नहीं, क्योंकि अग्नि को जो कुछ भी मालूम है, अग्नि जड़ है, जो भी गिरेगा जलेगा। वायु के धक्के से कौन गिरा, पेड़ गिरा, कि कोई कपड़ा उड़ गया, कि कोई मनुष्य धक्के से गिर गया, वायु को ये कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जड़ है। पता किसको है, जनैया कौन है, जनैया ये चेतन जीव है। जितने भी ग्रंथ लिखे, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 स्मृतियां लिखी, तौरेत, इंजील, फुरकान, तौरेत, इंजील, जम्बूर, फुरकान, ये 4 किताब लिखी, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये चेतन जीव नहीं लिखे, इनको नहीं मालूम। यदि किसी वेद को पूछा जाए कि हे वेद भैया तू किसने लिखा, तो वो क्या बताएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वेदों का रचयिता, वेदों का लिखने वाला ये सत्य अविनाशी चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई भी ईश, ब्रह्म, परमात्मा कोई नहीं है। तो 4 वेदों का रचयिता है ये जीव है। 4 वेदों को नहीं मालूम हम कौन है, 4 किताबों को नहीं मालूम हम कौन है, उनको पूछा जाए तो नहीं बता सकते। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में ही विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति आ सकती है। विवेक विचार मनुष्य ही कर सकता है। जितने भी अनाज छानने की ये चलनी आचलनी है, ये सब का आविष्कार ये चेतन जी। पंखे लगे हुए हैं घर मकानों में, आविष्कार ऐसे ही का। जितने भी कोई भी यंत्र हो, छोटे से लगा के बड़े तक, सुई से लगा कर भाले तक, कोई भी हो, चाकू से लगा कर तलवार तक, कोई भी हो यंत्र, ये सारों का आविष्कार चेतन जीव ने नहीं किया। तो जनैया सिद्ध हो गया कि चेतन जीव है। तो सारी मानंदी इस जीव से उठी और कहीं से नहीं। और यदि जब तक ये जीव अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने से भिन्न लक्ष्य को लगाए रहेगा, अपने से भिन्न तो केम फंसा रहेगा, पृथ्वी जलवायु अग्नि की पूजा करता रहेगा, चेतन अविनाशी को भूल जाएगा, संत गुरुजनों की कायदा कीमत भूल जाएगा, अपने से बड़ों की कायदा कीमत भूल जाएगा। सत्य को जब तक ये महत्व नहीं देगा, निर्णय को ठुकराता रहेगा, तब तक पशु बुद्धि ही बनी रहेगी। और जिसके अंदर पशु बुद्धि है वह मनुष्य बुद्धि कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। फिर वो नशा में छाएगा, अहंकार में छाएगा, फिर शराब पीने लगेगा, मांस खाने लगेगा, उल्टे सीधे कर्म करने लगेगा, माता बहनों को तकने लगेगा, पकड़ा जाएगा, मार भी पड़ेगी। वो कर्म किसने किया, मनुष्य ने किया। और किन के साथ में किया, जिन्नों के भी साथ, माता बहनों के साथ किया, वो भी जीव शरीरधारी। फिर पकड़ा गया तो किसने पकड़ा, मनुष्य ने पकड़ा। पकड़ करके फिर जेल में डाला तो किसने डाला, मनुष्य ने डाला। फिर मार लगाई तो उसके ऊपर किसने लगाई, मनुष्य ने लगाई। फिर कुछ समय बाद उसका जेल से छुटकारा हुआ, जमानत हुई किसने कराई, मनुष्य ने कराई। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लेना देना, मारना पीटना, खाना पीना और भ्रम फुल कल्पना को जन्म देना, ये मनुष्य का ही काम है। और जब तक ये मनुष्य चेतन जीव अपने आप को नहीं समझेगा, तब तक भटकता ही रहेगा, चारों खानियों में भटकेगा। बहुत आफतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं बकरे काटेगा तो कहीं मुर्गी काटेगा, कहीं भैंसा काटेगा, मांस खाएगा। अब उन कर्मों का छापा अंतःकरण पर पड़ेगा, अंतःकरण पड़ेगा, वहां पर संस्कार बन जाएंगे। और संस्कार जब बन जाएंगे, जब शरीर छूटेगा तो उन्हीं खानियों में जा करके ये शरीर धारण करेगा, बचेगा नहीं।
कहीं घोड़ा बनेगा, कहीं गधा बनेगा, कहीं सूकर बनेगा, कहीं कुकर बनेगा, कहीं हिरन बनेगा तो कहीं शेर बनेगा, कहीं चीता बनेगा। कहाँ का भटकता ही डोलेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते पड़े, हे मनुष्य हो, यदि आप लोग अटकन भटकन लटकन से बचना चाहते हो और सत्य अविनाशी चेतन जीव अपने आप को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को जानो और ये देखो कि जनैया है तो है कौन। ये कल्पना उठी तो उठी कहाँ से। जितनी दवाइयाँ हैं एलोपैथिक, जितनी दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक, जितनी दवाइयाँ हैं हेमोपैथ, जितनी दवाइयाँ वायुपैथ, जितनी भी दवाइयाँ चल रही हैं, जितने भी औषधि चल रही हैं, इनका आविष्कार किसने किया और किसके लिए किया, ये सारे नाम किसने रखे, नाम रखने वाला कौन है। अमर अविनाशी ये चेतन जीव ही है, ऐसा ज्ञान कर लो। पारखी सदगुरुदेव सत्य का उपदेश देते हैं। भरम भूल कल्पना, निश्चय वासना, मोहमता आसक्ति, इससे बचाते। जब तक आप लोग इस भ्रम से नहीं बचोगे तब तक धोखेबाजी में फंसे रहोगे। बड़े बड़े कर्म होंगे, बड़े बड़े पाप होंगे, खून बहाओगे। मन से उठी हुई कल्पना के पीछे उनसे देवी देवता बना करके उनके आगे खून बहाते रहोगे। मन से उठी हुई कल्पना के से हलाल करते रहोगे, बकरों को काटते रहोगे। इतना पाप हृदय में छा जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि सत्य बोल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, कि बुरे कर्म कर रहे हैं। ये कुछ भी आपको पता चलेगा ही नहीं। इसलिए आज पार्क संत गुरुजनों का सत्संग करके भरम भूल कल्पना विषय वासना से न्यारे होकर के सत्यवादी बन करके अपना उद्धार करो, कल्याण करो और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध छल गालिंदा झूठ इनसे दूर रहो। और जो अष्ट महासद्गुण हैं सत्य विचार शील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, इसको अपने हृदय में धारण कर लो। और जो ये 10 दोष हैं इसका त्यागन करो और 6 पशु धर्म है इनका सुधार कर लो। छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा मोह, इनका सुधार करो। कुछ का इसमें त्याग है, कुछ का सुधार है। और जब आपका पूर्ण रीत से सुधार हो जाएगा तो मन से उठी हुई कल्पना पकड़ में आ जाएगी। फिर आप इस ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में, देवी देवताओं के चक्कर में, अल्लाह खुदा ताला के चक्कर में कभी नहीं फंस सकते, क्योंकि ये पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब की देन है। सदगुरु श्री पारखी कबीर साहब जी ऐसे संत सम्राट जगत में हुए कि उन्होंने धर्म का पर्दाफाश कर दिया। आज वर्तमान में पारखी संत हैं। श्री कबीर नड़े मंदिर बुरहानपुर में पार्क सिद्धांत के बीज की पढ़ाई भी होती है। जो भी गुरुमुख से पढ़ेगा और अपने हृदय की कामना को दूर करेगा उसका जीवन उद्धार कल्याण हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।